घरेलू हिंसा के मामले इतना ज्यादा बढ़ गए हैं कि इस पर कोर्ट ने चिंता जताई है। मुंबई हाई कोर्ट ने इस पर चिंता जताते हुए अपने एक मामले में फैसला दिया था कि फर्जी पीड़ितों की वजह से वाकई जो पीड़ित हैं उनका न्याय प्रभावित हो रहा है। आइए, ये अंकित गुप्ता है, ये पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के मोइया कपूर के मजरे बेगमगंज के रहने वाले हैं। ये क्या कहते हैं पूरे मामले पर, आइए इनसे जानते हैं आखिर इनकी पत्नी ने मुकदमा क्यों किया और मुकदमे के दौरान उसके बाद इनको सुलह समझौता के लिए बुलाया जाता है और इनके ऊपर हमला कर दिया जाता है, इनको मारा पीटा जाता है, इनकी पूरी गाड़ी नेस्ता नाबूद कर दी जाती है। अंकित, क्या मामला है? इन्होंने माता जी से अलग रहने के लिए कहा है और इसके लिए हम पे बहुत ज्यादा दबाव बनाया गया, लेकिन 70 साल की माँ और जो बीमार रहती हैं और उनको हम छोड़ नहीं सकते, जिसके उनके पैर में दिक्कत है। इनसे कहा गया कि आप ना करो लेकिन हमें सेवा करने दीजिए कि सेवा हम करें, लेकिन इन्होंने कहा कि माता जी से बात ना करिए आप और ना ही माता जी से बोलिए। इतना दबाव मुझ पर बनाया गया। जब मैंने इनका कहना नहीं माना तो इन्होंने हमारे ऊपर झूठे मुकदमे कर दिए गए और उसके बाद में जब झूठे मुकदमे कर दिए गए तो इनसे सुलह समझौता के लिए बात करने गए जा रहे थे, तो वहां पे इन्होंने हमारे ऊपर गाड़ी से हमला करवाया, जिसका हमला करने वाला राहुल गुप्ता, बाप का नाम उसके रामनाथ गुप्ता है, उसका भाई है हरिशंकर गुप्ता और अवधेश गुप्ता है और रामनाथ, ये चारों मिलके हमारे ऊपर जानलेवा हमला किए। हमारी गाड़ी पूरी तरह तोड़ दी गई, जिससे हमारा इटौरा का आना जाना तीसरे दिन है। शिक्षा विभाग में आप काम करते हैं, कितना दिन से काम कर रहे हैं? करीबन 1 साल से। 1 साल से आप काम कर रहे हैं। शादी आपकी कब हुई? 22 फरवरी 2023 2023 में हुई। मतलब शादी और व्यवसाय आपने साथ में लगभग शुरू किया। शादी से पहले आपको लग रहा था कि हमारे ये दिन आएंगे? नहीं। क्या लग रहा था आपको? कि अच्छा जीवन साथी मिलेगा, जीवन चलेगा। लोगों से सुना था कि शादी बड़ी लड्डू जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता है वो भी पछताता है। इस तरह से आपने सोचा था? सुना था हमने। तो क्या लगा आपको कि ये शादी ऐसी मिल जाएगी कि हम बहुत रोएंगे? ऐसा लगा। अब पछता रहे हैं? बहुत ज्यादा। और इसमें कहीं ना कहीं इतना ज्यादा लड़कियों को छूट भी न दिया जाए। आपको लगता है कि आपकी पत्नी को उसके घर वालों ने मतलब से ज्यादा छूट दे दिया था? हाँ। क्या हरकतें थी उसकी? यही कि रोज का किचकिच, कभी अपने आप आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी, 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश की। हाँ, ये कहीं न कहीं आपके घर को पूरा सा अखाड़ा बना दिया। अखाड़ा। बहन छोड़ा दिया उसने, भाई को छोड़वा दिया, सबको यहाँ से हटा दिया। उसके बाद में इन्होंने माता जी को छोड़वाया। उनको भी छोड़ा। क्या भाई हो आप? 3 भाई। 3 भाई मुंबई में है। एक भाई का तबीयत नहीं ठीक है और उनका हार्ट का दवा चल रही है। और हम छोटे थे तो हम माता जी हमें भी पैदा किए हैं, हमारा भी धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि इस दिन के लिए आप बुढ़ापी बेरा उनको छोड़ दें। ये कहाँ का इंसाफ है? देख लीजिए, आजकल जो ज्यादा मामले आ रहे हैं, लड़कियां यही कहती हैं हम तेरे घर वाले के साथ नहीं रहेंगे। आखिर वो जिस घर से आई हैं उनकी भी भाभी है, उनके भी भाई हैं और ये नहीं समझ रहे कि उनके घर भी कोई आया है, वो भी तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहेगा। जिससे हमला करवाया है उसके खाते पे 20,000 रुपया हमारे मोबाइल से भिजवाया गया, दबाव डलवा कर। उसका मेरे पास प्रूफ है। हरिशंकर, वो राहुल का भाई है और 1 लाख रुपया भी मांग रहा था, उसका भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। 20,000 रुपया ले लिया गया मई में ही। तभी से ही बवाल मच रहा। मई से ही जब पैसा इन्होंने जबरदस्ती नहीं भेज रहे थे तो ये आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। तो कौन है हरिशंकर? कौन है? अब ये कहते हैं हमारे रिश्तेदार हैं, जबकि दूर दूर तक इनका कोई रिश्तेदार नहीं है। न राहुल, ये हरिशंकर, दूर दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं है। ये कहते हैं हमारे मौसी के लड़के हैं। मौसी के लड़के कहाँ से? इनकी माँ तो अकेली बहन है, कहाँ से मौसी के लड़के हुए? ये आपको पक्का पता है? 100% पता है। हो सकता है आप गलत भी हो ना। वो बदमाश टाइप का है, गुंडा, और हमको धमकी दे रहा है। अगर हम 1 लाख रुपया नहीं देते हैं तो उसको भी धमकी। 20,000 रुपया जबरदस्ती उसने दबाया है, इसका हमारे पास रिकॉर्ड भी है।
ऑनलाइन निकाल। ये अंकित गुप्ता हैं और ये जो इनके साथ आप बीती है, उनकी पत्नी ने मुकदमा किया है, इनके ऊपर हमला हुआ, इसका मुकदमा इन्होंने किया है, पूरा कलंदर थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है, इनके खाते से पैसे भेजे गए उस चीज का प्रमाण इनके पास है, तो तमाम चीजें साक्ष्य है इनके पास जिनके दम पर कह रहे हैं। बहरहाल ये इनका कथन है। अब पत्नी का आपके क्या रुख है? वो नहीं आना चाहती। क्यों नहीं आना चाहते? वो कहती है हम नहीं आएंगे इस घर में, नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे। यार इतना स्मार्ट हो, सुंदर हो, फिर क्यों? अब उनकी इच्छा। हाँ, वो सोचती हैं, वो तो कहती है माता जी से अलग रहने के लिए हम ये भी तैयार हो गए, लेकिन उनका मकसद दूसरा कुछ है। किससे किससे खतरा है आपको? राहुल, हरि, अवधेश, रामनाथ गुप्ता, इन लोगों से? हाँ। बनिया बिरादरी तो बहुत सीधी होती है, मारपीट कब से करने लगे? वो उस सीधी नहीं है, वो बहुत बदतमीज है। अच्छा। हाँ। किसके किसके नाम मुकदमा लिखा गया है? राहुल गुप्ता, रामनाथ गुप्ता, हरिशंकर, अवधेश के नाम, इन लोगों के नाम मुकदमा लिखा है। अब आपकी माँ का क्या कहना है? माँ का कहना है भैया वो आप लेकर आइए और आप उनको अलग लेकर रहिए। अब कैसे माँ इस चीज को समझ चुकी होगी कि बवाल बहुत बढ़ रहा है, जाने दो, बेटवा को अलग लेके रहने दो। हाँ, लेकिन वो आना भी नहीं चाह रही है, दूसरी बात मुकदमा भी लिखाएगी। अच्छा। हाँ, लिखा दी है माता। अब बताइए 70 साल की माँ क्या दहेज मांगेगी? अच्छा, उसके कितने भाई और क्या है? एक भाई है, 3 बहन है, 2 बहन है और माता पिता है। कई बार हमने सुलह भी करने की कोशिश की, कई बार समझौता करने की कोशिश की कि आपका जैसे हो सके, जैसे आपका विचार बने, तो वो सिर्फ दहेज मांगने के लिए बात करती है, केवल दहेज मांगते, जबकि क्या दहेज दिया गया? बारात भी वो नहीं बुला पाई। बारात का खातिरदारी हम लोग खुद किए यहाँ सदन में बुलाकर। हाँ। अच्छा, हम अब ये जानना चाहते हैं, अब आप चाहते क्या हो? हम ये चाहते हैं कि वो आ जाए। आ जाए? रखना चाहते हो? हाँ। अच्छा, और ये जो लोग आप पर हमला किया, इनको क्या चाहते हो? इनका सजा हुआ कड़ी से कड़ी सजा। कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये अंकित गुप्ता हैं और पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के मोइया कपूरपुर के रहने वाले हैं और जो मजरा है बेगमगंज उस गांव के रहने वाले हैं। पेशे से शिक्षा जगत में बुक सेलर्स हैं और शिक्षा जगत से होने के चलते ये मर्यादित भी हैं। इन पर जो हमला हुआ, इनकी गाड़ी तोड़ी गई, स्क्रीन पर आपके देखिए चल रहा है उसका वो जो कार का जो वीडियो है, और उसके बाद इनसे मारपीट की गई। बहरहाल पूरा कलंदर पुलिस ने मुकदमा लिखा है, जांच में जुट गई है और उसके बाद इनकी कहानी कहाँ जाके रुकती है तो कोर्ट तय करेगी। ये सही है कि वो सही है, ये तो कोर्ट तय करेगी। बहरहाल इसका फैसला न्यायालय करेगी।